नज़र के रोज़े पूरे करने का तरीक़ा और कफ़ारा। मेरी नवासी ने यानी कि 89 ने मन्नत मानी थी कि अगर बोर्ड के इम्तिहान में A+ यानी 95% नंबर आ गए तो वो 30 रोज़े रखेगी। अब उसका A+ तो आ गया है, लेकिन उसकी परसेंटेज जो है वो 82% है। तो क्या इसे 30 रोज़े रखने होंगे या नहीं? अगर रखने होंगे तो क्या मुसलसल रखने होंगे या वक्फे से रखने होंगे? और अगर रोज़े नहीं रखे तो इसका क्या मुतबादिल है, यानी कि उसका क्या कफ़ारा हो सकता है? नीज़ क्या उसका वालिदा रोज़ा रख सकती हैं? तफसील से बता दें, यानी कि उसके बदले में उसकी वालिदा रोज़ा रख सकते हैं। शाकिर जैदी ने यह सवाल मलेशिया से पूछा है। जो 89 से मुराद मेरा मतलब है नवासी, यानी कि एक खातून की बेटी की बेटी। जब 30 रोज़े कहे जाते हैं ना तो नीयत यही होती है आम तौर पर कि 1 महीने के रोज़े तो वो लगातार ही रखने पड़ते हैं। लेकिन अगर इनकी दिल में नीयत ये थी कि बट टोटल 30 रोज़े रखने हैं, लगातार इनकी ये नीयत थी कि लगातार नहीं बस 30 कंप्लीट करने मैंने, तो फिर इन पर 30 वक्फे से लाजिम हो जाएंगे। अब इनके दिल में क्या था यही जाने। रहा मसला ये कि इन्होंने मन्नत ही मानी थी कि A+ आ जाएं, तो A+ तो अब इनकी परसेंटेज 82% है। तो अब अल्फाज क्या थे? 95% के अल्फाज थे या A+ के अल्फाज थे? अगर अल्फाज में A+ था, 95% नहीं था, तो फिर 82% अगर A+ है तो फिर रोज़े रखने पड़ेंगे इनको। और अगर उनकी ज़बान से अल्फाज ये थे कि A+ यानी 95%, तो फिर 95% से कम आने में इन पर मन्नत के रोज़े लाजिम नहीं होंगे। बाकी ये कि जिस सूरत में इन पे रोज़े लाजिम है तो इन्हीं को रखने पड़ेंगे, इनकी तरफ से कोई और नहीं रख सकता। अलबत्ता अगर इनकी ये नीयत थी कि कंटिन्यू रखने हैं ना, 1 महीने के रखने रोज़े, तो 1 महीने का मतलब कंटिन्यू ही होता है, तो फिर उसमें ये होगा कि बीच में मेंसेस की वजह से जो नागा होगा वो मुआफ़ है। तो लेकिन वैसे अगर इन्होंने नागा कर लिया तो दोबारा से इनको रखने पड़ेंगे। ये खातून का मसला पूछा इसलिए मैंने बताया।